हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 का नेम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें ना आज हम एक्सरसाइज 7.3 पढ़ेंगे। 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में कराया है। इस वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के मैं दोनों पार्ट कराऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट मैंने बोर्ड पर नोट किया है। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है हमसे, देखो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कह रहे हैं के की वैल्यू फाइंड करो फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जो आपको पॉइंट्स दिए हैं ना, ये क्या है बच्चों? कोलिनियर है। तो कोलिनियर वाला मैंने आपको केस बताया था, आप इंट्रो में देखना। देखो जब भी कोलिनियर बोलेगा ना तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल लेके चलना है। ये केस होता है जब भी बोलेगा 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं ये पॉइंट्स, और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 के इक्वल लेके चलो। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/2 ब्रैकेट x1, तो यहाँ अंदर क्या आएगा? y2 माइनस y3, फिर क्या आएगा? x2, तो अंदर क्या आएगा बच्चों? y3 माइनस y1, और फिर यहाँ पे आएगा x3, तो क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2। ठीक है, ये ना 3 है। फॉर्मूला आपको पता है ना, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, जो मैंने आपको साइकिल बताई थी। देखो ये वाली साइकिल नहीं होती, ऐसे गए 1 पे, फिर ऐसे आ गए 2 पे, फिर ऐसे गए 3 पे। तो 1 2 3, 3 के बाद फिर क्या आ रहा है? 1, तो रिपीट हो रहा है। देखो जब 3 आ रहा है, 3 के बाद क्या आना चाहिए? 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सीख सकते हो इस फॉर्मूले को। अब देखो, अब मुझे वैल्यू पुट करनी है, तो इन पॉइंटों को नेम दो। उसको नाम दिया मैंने x1 y1, ये हो गया बच्चों x2 y2, ये हो गया x3 और y3। अब ध्यान से देखना, अब है वैल्यू पुट करने का खेल। वैल्यू पुट करेंगे। x1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 7। देखो y2 को देखो, y2 क्या है मेरा? माइनस का 2। ठीक है, y3 ये रहा y3 कितना है बच्चों मेरा? k, प्लस का साइन। x2 कितना है? 5। y3 कितना है? k। और y1 देखो, y1 ना मेरा माइनस का 2 है, तो ये तो माइनस हो गया फॉर्मूले वाला, और इसकी वैल्यू भी किस में है बच्चों? माइनस में है। तो इसको ना ब्रैकेट को बड़ा कर दो आप, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, बड़ा ब्रैकेट बाहर छोटा ब्रैकेट अंदर, प्लस का साइन। x3 देखना, ये रहा 3। अब देखो y1 तो मेरा -2 है, और y2 कितना है बच्चों? 1। तो ये हो गया मेरा -2, और ये माइनस फॉर्मूले वाला, और y2 की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना। देखो ये 2 ना डिवाइड में है, ये डिवाइड में, ये साइड ना ऐसे क्रॉस में जाएगा 0 के पास। इक्वल मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? 0, 0 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई को 0 बन जाएगा, इसलिए यहाँ से ऑटोमेटिक क्या हो गया? हट गया, क्योंकि 2 ना वहाँ जाके 0 बन गया है, और 1 की तो कोई वैल्यू यहाँ पे रोल है नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम 0 के इक्वल लेके चल रही हैं। देखो अब हम करेंगे 7 की अंदर इंटू। ठीक है, ये क्या होगा? 7। देखो बच्चों ये y2 है ना, तो y2 की वैल्यू क्या है? 1 है। y2 की वैल्यू क्या है बच्चों? 1। गलत पुट कर दी हमने। अब ध्यान से देखो, प्लस माइनस माइनस, 7 बन जा 7, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 7k, प्लस का साइन 5 ऐसा की ऐसा। देखो k माइनस माइनस प्लस, 3 ऐसा की ऐसा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का। 2 और 1 कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। इक्वल में क्या है? 0। यहाँ देखना अब ध्यान से, माइनस का 7 माइनस का 7k, अंदर इंटू करो 5 की, 5 के इंटू के में करूँगा तो क्या आएगा? 5k, 5 के इंटू 2 में करूँगा तो क्या आएगा? 10, प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9। देखो ये जो 7 है ना बच्चों, ये वाला जो 7 है, ये जो y2 है, y2 की वैल्यू क्या है बच्चों? 1 है, और यहाँ पे देखो हमने क्या लगा रखा? माइनस, तो इस माइनस को भी मैंने हटा दिया। तो जो मेरा 7 है वो किसका है बच्चों? प्लस का है। ठीक है, प्लस का 7 है। 10 में 7 ऐड करो, कितना आएगा? 17। ठीक है, 10 में 7 ऐड किया, कितना आ गया? 17, और ये माइनस का 9 ऐसे का ऐसे लिख लो। अब यहाँ देखना, ये दोनों के वाले हैं, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस करो, 7 में से 5 गया, 2 बचा, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि जो डिजिट बड़ी होती है उसका साइन आता है। ये हो गया 2 के इक्वल में क्या है? 0। 17 में से 9 माइनस करोगे, कितना बचेगा बच्चों? 8 बचेगा। 8 माइनस 2 के इक्वल में क्या है? 0। वैल्यू बच्चों यहाँ ध्यान से पुट करनी होती है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से वैल्यू को पुट कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। जरा सा भी एक साइन गड़बड़ हो गया या कोई वैल्यू गड़बड़ हो गई, आप ठीक से पुट नहीं कर पाए, गलत हो जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान देना होता है। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का 2 है, इसको उस साइड भेजो, किसका हो जाएगा बच्चों? ये माइनस का। अब ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई में ना यहाँ पे, तो यहाँ पर है किसका हो जाएगा? डिवाइड का। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, के की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 4। ठीक है, इस तरीके से हम सेकंड पार्ट भी करेंगे। अभी फिलहाल अभी आप इसको नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे तो ध्यान से देखना, इसमें भी कोलिनियर बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इस वाले कोलिनियर वाले केस में ना एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल ना बच्चों मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो। चलो एक बार मैं लिख भी देता हूँ इसको। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके को लेके चलते हैं, 0 के। अब ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल में क्या है बच्चों, 0। अब हम करेंगे वैल्यू पुट, तो इसको नेमिंग करो। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। यहाँ पे ना बच्चों k 2 बार आ रहा है इस वाले क्वेश्चन में, नहीं 8,1 है वो, क्या है बच्चों 8,1। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 8,1 k -4 2,-5। अब ध्यान से देखो, वैल्यू पुट करूंगा मैं, ध्यान से देखना। x1 का है ये रहा 8, देखो y2 मेरा है -4 और y3 ये कितना है -5। तो कैसे लिखेंगे, देखो बड़ा ब्रैकेट लगाओ पहले। y2 कितना -4, ये रहा y2 -4, y3 -5। तो एक माइनस तो फॉर्मूले के अंदर है और एक माइनस y की वैल्यू जो y3 की वैल्यू है ना उसका है, तो यहाँ पे आएगा छोटा ब्रैकेट, इसलिए मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया था। तो आप भी पहले से ही देख लेना। अब आता है x2 कितना है बच्चों k। अब देखो y3 -5 है, y1 1 है, तो यहाँ नहीं आएगा। y3 कितना है -5, माइनस का साइन, y1 कितना है ये रहा 1। वैल्यू को बड़े प्यार से और ध्यान से पुट करते हैं, जहाँ गड़बड़ हुआ वहीं गए आप। अब देखो x3 कितना है 2, y1 देखो ध्यान से, y1 कहाँ है ये रहा 1, और y2 देखो y2 क्या है -4, तो ब्रैकेट को कर दूंगा मैं बड़ा। तो एक माइनस तो फॉर्मूले वाला और एक माइनस वैल्यू वाला, जो उसकी वैल्यू इक्वल में क्या है 0। अब करते हैं, देखो 1/2 8 माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 5 के माइनस माइनस प्लस प्लस कर दो 6, साइन किसका आएगा लेकिन माइनस का, प्लस का 2 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है बच्चों 4 प्लस का 4 हो गया। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये मैंने 1/2 यहाँ से हटा दिया, पूछो क्यों। देखो इस 2 को ना वहाँ ऐसे लेके जाओ तो एक क्रॉस में जाएगा, 0 के इंटू होगी 0 बन जाएगा, तो हट गया वो। अब देखो ये बचा बच्चों 8, 5 में से 4 गए, 1 बचेंगे प्लस के, प्लस माइनस माइनस 6 के और प्लस का 2, 1 और 4 कितना होता है बच्चों 5 होता है, इक्वल में क्या है 0। 8 बन जा 8 माइनस का 6 के प्लस का 2 5 जा 10, ठीक है बच्चों। देखो अब 10 और 8 कितना हो गया 18, और साथ में क्या चल रहा माइनस का 6 के, इक्वल में क्या है 0, ठीक है। इस 18 को ना वहाँ लेके जाओ, तो ये यहाँ प्लस का है, वहाँ गया तो माइनस का, 18 हो गया माइनस का। अब देखो ये 6 ना माइनस का मल्टीप्लाई में के साथ उधर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो -18 अपॉन माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो के की वैल्यू आ गई बच्चों 3। उम्मीद करूंगा कि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कमेंट करके, बाकी नोट कीजिए।